हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव स्टडी। सरकार ने मंडे को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें सरकार कह रही है कि वो अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए कमा लेगी। एंड ऑब्वियसली 6 लाख करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, इसलिए इसको समझना अपने इंडिया के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पॉलिसी। देखिए, मंडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें गवर्नमेंट नेक्स्ट 4 ईयर्स में अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीज़ जनरेट करेगी। इस पॉलिसी को समझने के पहले हमें एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एसेट मोनेटाइजेशन मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हमारे पास हैं, कोई भी एसेट मतलब जैसे रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे लिए एसेट ही तो है। उनको यूज़ करना मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी जो हमारे पास हैं उनको यूज़ करना, और उनसे जो पैसा आएगा उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने में उसको यूज़ कर लेना। जो प्रोसीड्स उससे आएगा, उस एसेट से जो प्रोसीड आएगा उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगा देना। अब आप सोच रहे होंगे कि एसेट से सरकार पैसा कैसे बनाती होगी, है ना? तो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज सरकार ने एक हाईवे बना दिया, और हाईवे क्या है? एक एसेट ही तो है ना? हाईवे एक एसेट ही है। और हाईवे पे टोल प्लाजास तो होते ही हैं, है ना? टोल प्लाजास क्या करते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अब इसी प्रोसीड को सरकार क्या करती है? नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगा देती है। इसी तरह सरकार के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। ये तो हाईवे की बात हो गई। देन रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, ये सब एसेट है। इनसे भी प्रोसीड आता है, तो मतलब एक बहुत बड़ा रिवेन्यू कलेक्शन हो जाता है, जो कि सरकार जो है नया इंफ्रा क्रिएशन में लगाती है। लेकिन सरकार जो है इन एसेट से ज़्यादा कमा नहीं पा रही है, इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन एसेट्स को प्राइवेट कंपनीज़ को या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशंस को दे दिया जाए, मतलब पीपीपी मॉडल में, है ना? मतलब बेचने की बात नहीं हो रही है यहाँ, ओनली फॉर लीजिंग। मतलब इस पॉलिसी में बताया गया है कि 30 ईयर्स के लिए जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको प्राइवेट कॉरपोरेशंस को लीज़ कर दिया जाएगा। मतलब रेंट उस पे मतलब 30 सालों के लिए प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया जाएगा। ताकि इससे क्या होगा? अब आप लोग सोचिए कि इससे क्या होगा? प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती है? प्राइवेट कंपनीज़ के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट, है ना? तो उनके पास कैपिटल होने के कारण वो अब वो जो एग्ज़ाम्पल था अपना हाईवे वाला, उस हाईवे पे कोई अच्छा सा मोटल और या होटल खोल सकती हैं, है ना? और टोल्स ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करने में हेल्प कर सकती है सरकार को। प्राइवेट एसेट्स को पब्लिक एसेट्स को प्राइवेट कंपनीज़ को दे देने से क्या-क्या फ़ायदे होंगे इसके? इसके मेजर 3 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा। देन सेकंड जो है, जो एफिशिएंसी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्टेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। देन थर्ड फ़ायदा ये होगा कि जो सरकार के पास नया रिवेन्यू मतलब ज़्यादा रिवेन्यू आएगा, तो उससे जो रिवेन्यू है उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा? इकोनॉमी को अपने बूस्ट मिलेगा। चलो देखते हैं सरकार का इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से प्लान क्या है। सरकार प्लान कर रही है कि फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 में, मतलब जो अभी चल रहा है उस ईयर में 0.8 ट्रिलियन रुपीस कलेक्ट करने का प्लान है। देन फाइनेंशियल ईयर 23 में 1.62 ट्रिलियन। देन फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.70 ट्रिलियन। देन फिजिकल ईयर 25 में 1.6 ट्रिलियन कमाने का प्लान है सरकार का इस पॉलिसी के थ्रू। मतलब टोटल जो है 6 ट्रिलियन रुपीज़ इन नेक्स्ट 4 ईयर्स सरकार का प्लान है इस पॉलिसी के थ्रू। अब देखते हैं सरकार कौन कौन से सेक्टर्स को इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर लाने वाली है। ये है टॉप 5 सेक्टर्स बाय वैल्यू, मतलब जो ज़्यादा कमाई करते हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, वो 5 सेक्टर्स जो कि अंडर एनएमपी आने वाले हैं। फर्स्ट है रोड, देन सेकंड है रेल, थर्ड है पावर, फोर्थ है ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, देन फिफ्थ है टेलीकॉम। इन 5 सेक्टर्स के अलावा जो एसेट्स और दूसरे एसेट्स जो हैं वो मोनेटाइज होने वाले हैं, वो 20 क्लासेस में डिवाइडेड हैं और 12 मिनिस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं। जो 20 क्लासेस डिवाइडेड हैं वो 12 मिनिस्ट्रीज़ के लाइन में मतलब अंडर आएंगे। और जो हर एसेट है मतलब जो सेक्टर मोनेटाइज होने वाला है, उसके नेचर के हिसाब से ही, उसकी नीड के हिसाब से ही उसके लिए जो है काम किया जाएगा। मतलब उसको मेंटेन किया जाए, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर वापस रीडेवलप करना है ना, वापस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस,
उसका जो जिस कैसा रहेगा उसको हर सेक्टर को हर सेक्टर के नेचर के हिसाब से ही इसको मोनेटाइज किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या कौन-कौन से रिस्क हमें सामने दिखाई देते हैं। सबसे पहला रिस्क तो ये है कि ये फ़ेवर कर सकता है कि कुछ ही बिज़नेस कॉर्पोरेशंस को, मतलब जो सरकार के जो करीबी हैं, जो क्लोज़ हैं गवर्नमेंट से, उनको फ़ेवर कर सकता है, ये पहला रिस्क है। देन सेकंड है हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स इफ़ गवर्नमेंट नॉट ट्राई टू फोस्टर हेल्दी कंपटीशन। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ये जो प्राइवेट कंपनीज़ को जो लीजिंग पे दे रही है, अगर उनके बीच में अच्छा कंपटीशन नहीं करवाने की ट्राई नहीं करेगी, तो जो प्राइसेस है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो हम सब जानते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी कोई काम करती है तो कंज्यूमर को उसका हायर प्राइस पे करना पड़ता है। तो इसलिए अगर सरकार इसमें कुछ ट्राई नहीं करेगी कंपटीशन बनाने के लिए, तो इसमें कंज्यूमर्स को हायर प्राइस पे करने पड़ेंगे। देन थर्ड प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे लीगल अनसर्टेनिटी है इसमें। मतलब सरकार ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि इसकी लीगैलिटी क्या होगी, कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, कैसे प्राइवेट अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्राइवेट कंपनीज़ पे क्या कुछ उस पे कुछ पेनाल्टी टाइप ऐसा कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ लीगल अनसर्टेनिटी, मतलब है ना, इस पॉलिसी में लीगल अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। फोर्थ पॉइंट है कि ये जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस है, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कुछ खास इसका डीप रूट्स नहीं है, मतलब इसका कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो इसलिए इसमें ऐसा क्रिटिसाइज़र जो बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, इसका इन्वेस्टमेंट में सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ खास अभी डीप रूट्स बनाए नहीं है उसने। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि जो पॉलिटिकल इसमें ये जो पॉलिसी है इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जैसे ये कंपेरेबल है फर्स्ट पॉइंट से, जो कि फेवर करता है फ्यू बिजनेस, मतलब इसी में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ सकता है। मतलब जो अभी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो सरकार से क्लोज हैं, तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, और हो सकता है करप्शन भी हो जाए। तो ये कुछ 5 जो रिस्क हैं, क्रिटिसाइजर्स ऐसा क्रिटिक्स जो हैं ऐसा बता रहे हैं। चलिए अभी इस पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है कि इसमें जो पब्लिक एसेट है वो सिर्फ लीजिंग पे दिए जाएंगे प्राइवेट कंपनीज को, नॉट सेल। मतलब इसमें सेल नहीं कर रहे हैं या फिर कोई किसी प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है। ओनली लीजिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि 30 ईयर्स है इस पॉलिसी में, है ना। मतलब इसमें लीज ओनली लीजिंग हो रही है, ना नॉट सेलिंग। सेलिंग करने से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो उसमें भाग है, जो हमेशा के लिए चला जाता है प्राइवेट कंपनी के पास। लेकिन लीजिंग में क्या होगा, फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो एसेट है, जो भी एसेट है, वो अब प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब इसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ओनली ब्राउन फील्ड एसेट्स को ही मोनेटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को। अब ये समझिए ब्राउन फील्ड एसेट्स क्या होते हैं। ब्राउन फील्ड एसेट मतलब ये होता है कि जो एसेट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मतलब जिसका जो बन चुका है। सपोज़ कोई एक हाईवे है, उसका क्रिएशन हो चुका है, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसे ब्राउन फील्ड एसेट कहते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड एसेट, उसमें होता है कि वो ऑपरेशनल नहीं है, मतलब उसे अभी स्टार्ट करना है। अभी सब फॉर एग्जांपल कोई हाईवे बनने वाला है, अभी बना नहीं है, वो बनने वाला है, तो उसे कहेंगे ग्रीन फील्ड एसेट। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि सरकार जो है ओनली ब्राउन फील्ड एसेट्स का ही मोनेटाइजेशन करवाएगी, है ना, जो कि मतलब जो पहले से ही ऑपरेशनल है। लेकिन ये क्या है, इस ये ओनली ऑपरेशनल है, ये टोटली डेवलप्ड नहीं है। तो ये डेवलप करने का काम कौन करेगा, आएगा प्राइवेट सेक्टर, मतलब जिसे मोनेटाइजेशन के लिए सरकार देने वाली है, वो उसे फर्दर डेवलप करेगा, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ाएगा एंड सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देगा, है ना। तो इसमें ओनली ब्राउन फील्ड एसेट्स का ही मोनेटाइजेशन होने वाला है। चलिए देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसे खरीदेगा कैसे, मतलब जो सरकार एसेट को जो लीज़ पे देने वाली है उसे प्राइवेट सेक्टर कैसे खरीदेगा, मतलब कैसे लीज़ पे लेगा। तो डिमांड तो यही हो रही है कि एक ओपन कॉम्पिटिटिव एक ऑक्शन कराया जाए,
जिसमें सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स मतलब जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑक्शन में या फिर जो भी इसे लीज़ पे लेना चाहते हैं वो सभी लोग फेयरली कॉम्पिटिटिवली एक ओपन तरीके से ऑक्शन करवा के उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और फेयरली मतलब इसमें एक फेयर कंपटीशन हो, फेयर ऑक्शन हो। तो फ्रेंड्स ये थी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट ने अभी मंडे को ही लॉन्च की थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।